अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तमेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ओम हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। ओम श्री गुरुवे नमः। श्री जय गुरुदेवाय नमो नमः। ओम श्री राधा कृष्णाय नमो नमः। मित्रों, सुधीजनों, विद्वान एवं विदुषी नर नारियों, जय श्री कृष्ण। आज हम आपको गीता के अध्याय 5 के श्लोक क्रमांक 22-23 की ओर लेकर के यात्रा करना चाह रहे हैं। आपने अध्याय 1 से लेकर के अध्याय 4 तक की यात्रा में मेरा साथ दिया है और मैं उम्मीद करता हूं कि आगे की यात्रा में भी आप मेरे साथ रहेंगे। श्लोक इस प्रकार से है, एहि संस्पर्शजा भोगा दुख यो न एव ते आद्यंतवंत कौन्तेय न ते शुरमते बुध। जो ये इंद्रिय तथा विषय के संयोग से उत्पन्न होने वाले सब भोग हैं, यद्यपि विषयी पुरुषों को सुख रूप दिखाई पड़ते हैं, प्रतीत होते हैं, तो भी ये सब दुख के ही कारण हैं और आदि अंत वाले हैं, अर्थात अनित्य हैं, हमेशा नहीं रहते हैं। इसलिए हे अर्जुन, बुद्धिमान विवेकी पुरुष उनमें नहीं रमता है। हम इंद्रियों की ओर भागते हैं। हमारी इंद्रियां और हमारे विषय, इनके संयोग से हम कुछ सुख भोगते हैं। यद्यपि जो सुख भोगते हैं वे विषयी पुरुष कहे जाते हैं, और जो विषयी पुरुष हैं उनको जो चीज सुख दिखाई देता है वो अनित्य है, वो सतत रहने वाला नहीं है। और भगवान श्री कृष्ण अपने श्रीमुख से अर्जुन को ये भी बता रहे हैं कि वो अस्थाई है और वो केवल प्रतीत होता है कि सुख है। वास्तव में ये सब दुख के कारण हैं। ये आदि अंत वाले हैं, यानी इनकी शुरुआत होती है और इनका अंत हो जाता है। जो बुद्धिमान व्यक्ति होगा वो ऐसा कोई भी भाषित होने वाला, प्रतीत होने वाला सुख नहीं चाहेगा जो अनित्य हो, जिसका आदि अंत हो। इसलिए हे अर्जुन, बुद्धिमान विवेकी पुरुष ऐसी चीजों में नहीं रमता। द प्लेजर्स which are born of sense contacts are verily a source of suffering, only though appearing as enjoyable to worldly minded people, they have a beginning and an end. They come and go. These pleasures don't remain with you all the time. They come and go. Arjun, it is for this reason that a wise man does not indulge in them. जो बुद्धिमान व्यक्ति होता है वह इन चीजों में नहीं रमता है, इनमें इंडल्ज नहीं होता है। The man who knows his self and whose happiness and peace lie within merges into God. That is wise man. ऐसा होता है wise man. Wise man वो नहीं होता जो भाषित होने वाले सुख की ओर खींच जाए। Since the pleasures arising from the association of senses with their objects
are a cause of grief and are transitory. O son of Kunti, Arjun, men of wisdom, do not desire them. सामान्यतः हम ये सोचते हैं कि स्पर्श केवल स्किन का होता है, चमड़े का होता है, त्वचा का होता है। इसमें जो श्लोक में शब्द आया है वो शब्द है ए ही संस्पर्शजा भोगा दुख योनय एव ते, दुख योनय एव ते, संस्पर्शजा। सामान्यतः हम ये सोचते हैं स्पर्श जो होता है वो किसका होता है? चमड़े का, स्किन का। लेकिन और गहराई से सोचिए, मैं गीता के अध्याय 5 के श्लोक क्रमांक 20 की आपसे चर्चा कर रहा हूं। आपका कान उसको सुन रहा है, यानी मेरी ध्वनि का स्पर्श आपके श्रवणेंद्रिय से हो रहा है, कान से हो रहा है। ये भी स्पर्श है, ये भी स्पर्श है। केवल हाथ से कोई चीज छू दिया वो स्पर्श नहीं है। आप कोई चीज लगातार देख रहे हैं, आपको सुंदर लग रहा है, आप उसी तरफ देख रहे हैं, ये भी स्पर्श है। और आपने उस चीज को अपने आंख से स्पर्श कर दिया, ये भी स्पर्श है। स्पर्श का भाव समझिए, इसको बड़े ध्यान से सुनिए। नॉट ओनली द स्किन बट ऑल सेंसेस फील द सेंसेशन ऑफ टच कंटैक्ट। केवल स्किन ही नहीं, जितने सेंस ऑर्गन्स हैं हमारे, जितने सेंस ऑर्गन्स हैं सब फील करते हैं, अनुभव करते हैं कंटैक्ट का, स्पर्श का। स्पर्श का अनुभव सबको करना, सब करते हैं। देखते हैं हम, यानी जिस चीज को देखते हैं तो मेरी आंख उसको टच कर रही है, मेरी आंख उसको स्पर्श कर रही है। ये नहीं कैसे जाके उस चीज में छुआ दिया तो तभी स्पर्श है। दूर से हमने देखा कोई चीज, यानी मेरी आंख का कंटैक्ट उससे हुआ, स्पर्श उससे हुआ, ये भी स्पर्श है। यदि मैं कान से कुछ सुन रहा हूं तो उस वॉइस का, उस आवाज का स्पर्श कान से हुआ। Although seeming pleasant to experience, all the enjoyment arising from these contacts of senses with their objects only leads to miserable birth। बड़ा स्पष्ट भाषा में कहते हैं भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को, ये जो सेंस ऑर्गन्स कंटेक्ट से जो प्लेजर लगता है, मिलता है, जो आनंद का अनुभव होता है, वो ट्रांजिटरी है, अनित्य है, उसका आदि और अंत है। बुद्धिमान इसमें नहीं रमता, इसमें नहीं फंसता। मोरओवर दीज सेंसुअल ग्रेटिफिकेशंस आर आल्सो ट्रांजिएंट एंड डिस्ट्रक्टिबल। केवल अस्थायी ही नहीं है, जो हमें सुख का आभास होता है वो केवल समाप्त हो जाता है, इतने नहीं है, डिस्ट्रक्टिबल भी है, विनाशकारी भी है, दुख का हेतु भी है, दुख का कारण भी है। सो अर्जुन इज टोल्ड दैट मेन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन आर नॉट एंटेंगल्ड इन देम। बुद्धिमान व्यक्ति इसीलिए इन स्पर्श से होने वाले सुखों में नहीं फंसता। Krishna then enlightens him on the evil that is embodied by attachment to these pleasures। हमें ऐसा लगता है कि आपके समझ में जो मैं कहना चाह रहा हूं वो आ गया होगा, क्योंकि सामान्यतः हम लोगों ने भावना बनाया हुआ है कि केवल त्वचा का ही स्पर्श होता है।
आपने जो श्लोक ये पढ़ा, श्लोक 22, जिसमें ये कहा गया कि ये सब कल्याणकारी नहीं है, जो हमको सुख भासते हैं। भासते हैं मीन्स प्रतीत होते हैं, ट्रांजिटरी हैं, समाप्त हो जाते हैं। संस्पर्श से जो सुख अनुभूति होती है वो स्थायी नहीं है। इसलिए जो बुद्धिमान व्यक्ति होता है इसमें नहीं रमता। ये केवल गीता ही नहीं कह रही है, हमारे विविध ग्रंथ, विविध धर्म ग्रंथ इस बात का समर्थन करते हैं। जो ये श्लोक 22 है, इसका सार सीधा सीधा एक लाइन में आप जाने, इसमें केवल इतना कहना चाह रहे हैं कृष्ण जी अर्जुन से, और अर्जुन के माध्यम से विश्व के सभी इंसानों से, कि विषय जन्य जो सुख दुख देने वाले हैं चीजें वो अनित्य हैं और बुद्धिमान व्यक्ति इसमें नहीं रमता। ये सीधी सी बात है, और यही बात कठोपनिषद में भी कहा गया है। श्रेयश्च प्रेयश्च मनुष्यमेतः संपरीत्य विविनक्ति धीरः श्रेयो हि धीरो विप्रेयसो वृणीते प्रेयो मंदो योगक्षेमाद् वृणीते। कल्याण और प्रिय दोनों मनुष्य के सामने आते हैं। श्रेय और प्रिय जो शब्द प्रयोग हुआ है दोनों मनुष्य के सामने आते हैं। धीर व्यक्ति जो होता है दोनों को परखता है, परखने के बाद कल्याण को चुनता है, और मूढ़ जो होता है वो प्रिय को चुनता है। जो ये हमारे सेंस ऑर्गन्स हैं, जो इंद्रिय जनित सुख हैं, ये कल्याण का चुनाव नहीं है, ये प्रिय का चुनाव है कि हमको प्रिय लग रहा है। जो बुद्धिमान व्यक्ति होता है वो श्रेय और प्रेय में से श्रेय को चुनता है, प्रेय को नहीं चुनता। ये कठोपनिषद कह रहा है, इसी बात का समर्थन कर रहा है। श्लोक क्रमांक जो 5 अध्याय 5 का 22वां है, इसमें क्षणिक प्रिय सुख को त्याग करके कल्याण वाले सुख को ग्रहण करने की बात की गई है। और यही बात कठोपनिषद भी कह रहा है कि श्रेय को का मतलब है जो वास्तविक सतत नित्य कल्याणकारी है उसको चुनो, और प्रेय को छोड़ दो। जो तुम्हें लगता है कल्याणकारी, जो कि कल्याणकारी नहीं है, जो तुम्हें सुखद लगता है उसको छोड़ दो। श्रेय और प्रेय में से श्रेय को चुनो, ये ऐसा कठोपनिषद कह रहा है। और जो मूढ़ होता है वो प्रिय को चुनता है, श्रेय को, श्रेष्ठ को, कल्याणकारी को छोड़ देता है। श्रीमद् भागवत में आया है, देहोऽपि लोक किल विषम क्षिप्रम नित्यम सुखम तु तावत किमपि नास्ति यावन्न विद्या। शरीर भी लोक का पाप है और शीघ्र नाशवान है। जब तक आत्मज्ञान नहीं तब तक सुख नाम की कोई चीज नहीं। गीता के श्लोक 22वें के अध्याय 5 के 22वें श्लोक के जो आदिवंतः शब्द आया है, इसी से साम्य भाव रखता हुआ ये श्रीमद् भागवत का श्लोक था। गुरु ग्रंथ साहिब में आया है, सुख दुख दो सम करि जायो, सुख दुख दो सम करि जानो, तिसको कहियो ज्ञानी। यानी जो सुख को दुख को सम करके जानो, यानी जानता है, उसी को ज्ञानी कहिए। जो सुख दुख को समान जाने वही ज्ञानी है। सुख दुखो समो कृत्वा लाभा लाभो जया जो गीता के बिल्कुल भाव के अनुकूल है। अष्टावक्र गीता में आया है, न त्वम देहो न ते देहो भोक्ता कर्ता न भवान चिद्रूपोऽसि सदा साक्षी स्वतंत्रो यथा सुखम। तू शरीर नहीं, भोक्ता करता भी नहीं, तू सदा चैतन्य साक्षी स्वतंत्र है, जैसा सुख चाहे वैसा रह। यानी वाह्य विषय सुख की जरूरत नहीं है, वाह्य विषय सुख की जरूरत को ही ये अष्टावक्र गीता खत्म कर देता है, और वही आपका ये श्रीमद् भगवत गीता भी करता है। हम बढ़ते हैं श्लोक क्रमांक 23 की ओर, गीता के श्लोक क्रमांक 23 की ओर बढ़ते हैं।
अध्याय 5 के। शक्नोति हयूयः सोढुं प्राक शरीर विमोक्षणात् काम क्रोधोद्भवं वेगम स युक्त स सुखी नरः। जो साधक इस मनुष्य शरीर में शरीर का नाश होने से पहले पहले ही काम क्रोध से उत्पन्न होने वाले वेग को सहन करने में समर्थ हो जाता है, वही पुरुष योगी है और वही सुखी है। सीधी सी बात कह रहे हैं कि हमारा मृत्यु सुनिश्चित है। मृत्यु के पूर्व ही हमें विजय प्राप्त करना है काम और क्रोध पर। और गीता में ही आया था, कामात् भवत् क्रोधात् भवत् सम्मोह सम्मोहात् स्मृति भ्रम स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशात् विनश्यति। ये गीता में आपसे पूर्व में चर्चा हुई थी, वही भाव यहाँ भी है। तो जो साधक होता है वो इसी शरीर में, यही मनुष्य शरीर जो हमें मिला है, इसी मनुष्य शरीर में अपना शरीर जो नाश होने वाला है, नश्वर है, उसी में नाश होने के पहले ही दो चीजों पर विजय प्राप्त करता है, काम और क्रोध पर। और जब इसके वेग को सहन करने में समर्थ हो जाता है तो वही पुरुष योगी कहा जाता है और वही पुरुष सुखी कहा जाता है। He alone who is able to withstand in this very life before casting off this body the urges of lust and anger is a yogi, and he alone is happy man. He alone is happy man. यानी सुख के लिए काम और क्रोध पर विजय प्राप्त करना अत्यावश्यक है। बिना काम और क्रोध पर विजय प्राप्त किए हुए सुख नहीं मिल सकता। That man in this world is a true blessed yogi who, even before the death of his mortal body, acquires the ability to withstand the onslaughts of passion and anger and conquers them forever. वास्तव में वही वास्तविक नर है। नर न धन रमन, नर शब्द में न धन रमन, जो रमण नहीं करता। वन हु इज नॉट गिवन टू फिजिकल डेलियंस, जो शारीरिक आकर्षणों में रमन नहीं रमता, उसमें नहीं रमन करता, वो है नर, न धन रमन। Even while he is living in the mortal body, he is capable of facing the fierce urges of passion and anger. इस शरीर में ही जब वो काम और क्रोध पर विजय प्राप्त कर लेता है तो चाहे कितना भी भयानक काम भाव हो, वह उसको परास्त कर देता है, उसको हरा देता है, उसको फेस कर लेता है। और इसी तरह से कोई भी विषम परिस्थिति हो, उसको गुस्सा नहीं आता, उसको विजय प्राप्त कर लेता है। He has achieved selfless action in the world and he is happy. वह आसक्तिहीन रहता है जब उसके पास कोई काम नहीं है, जब उसके पास क्रोध नहीं है, उसको किसी चीज से आसक्ति नहीं है, और इसी कारण से वो सुखी रहता है। यानी सुखी होने के लिए सबसे जरूरी जो एलिमेंट है, जो तत्व है, वो है काम और क्रोध पर विजय प्राप्त कर लेना। और जब काम क्रोध पर विजय प्राप्त कर लेता है, सुखी रहता है, तो क्या होता है, उसको भगवान की, परमात्मा की, कृष्ण की सन्निकटता प्राप्त होती है। और जिसको भगवान की, कृष्ण की सन्निकटता प्राप्त होगी, सानिध्य प्राप्त होगा, तो दुखी होने का प्रश्न ही नहीं उठता। जो परमानंद के सन्निकट हो गया, फिर उसके लिए ग्रीफ शब्द का सोचना भी, दुख शब्द सोचना भी दुखद बात है, उसको सोचना भी दुखद बात है। हमारा जो
जो दैवीय नियम है उसके अनुसार जो खुशी होती है, जो सुख होता है, वो इसी नष्ट होने वाले शरीर में ही प्राप्त किया जा सकता है। अगले जन्म की बात नहीं हो रही है, इसी जन्म में आप प्राप्त कर सकते हैं। इसी संसार में, इसी माया के नगर में रहते हुए आप सुख को प्राप्त कर सकते हैं। इस बात को सोचने की जरूरत नहीं है कि हम मरेंगे तब स्वर्ग जाएंगे तब सुख मिलेगा, यहीं प्राप्त कर सकते हैं, बशर्ते कि काम और क्रोध पर विजय प्राप्त कर लें। And this is what Sant Kabir intends to convey when he counsels his disciples to place their hope in this life. The assurance that salvation comes after death is false. कितना स्पष्ट बात है कि यह बात कि मृत्यु के बाद मोक्ष मिलेगा, ये फाल्स है, मिथ्या है, भ्रम है, गलत है। और ऐसा कबीर दास भी कहते थे। और इसीलिए तो कबीर ने कहा था, का काशी का उसर मगहर, राम हृदय बस मोरा, जो काशी तन तजे कबीरा, राम ही कौन नहीं हो रहा। Krishna also says that the man who succeeds in overcoming his passion and anger in this life itself is the doer of selfless action in this world and he is blessed with everlasting happiness. यही बात कन्हैया कृष्ण भी कह रहे हैं अर्जुन से कि जो अपने काम और क्रोध पर विजय प्राप्त कर लिया और जिसका जो कर्म है वो आसक्तिहीन है, अपने कर्तव्य को वो करता है लेकिन किसी आसक्ति से नहीं करता, वो इसी जीवन में ही सतत अस्थाई कभी नष्ट न होने वाला सुख प्राप्त कर लेता है। क्यों? क्योंकि उसको परमानंद का सानिध्य मिलता है, जहां दुख का कोई नामो निशान नहीं रहता। Passion and anger, attraction and repulsion, desire for the touching of objects by the senses are our mortal enemies, whom we have to vanquish and destroy. बहुत स्पष्ट सी बात कर रहे हैं कि मोह, क्रोध, किसी चीज की ओर आकर्षण, किसी चीज से घृणा, आकर्षण या विकर्षण, इच्छा, किसी चीज को छू देने की इच्छा, किसी वस्तु को छूने की इच्छा, ये सब जो हैं ये हमारे लिए घातक शत्रु हैं, जिस पर हमें विजय प्राप्त करना है और विजय प्राप्त करके इस शत्रु को नष्ट कर देना है। इसलिए कृष्ण इस बात पर जोर देते हैं कि काम और क्रोध पर विजय प्राप्त करो और निष्काम कर्म से तो पूरा गीता भरा हुआ है कि आसक्तिहीन होकर के, आसक्त रहित होकर के, विदाउट अटैचमेंट अपने कार्य को करो। जो कार्य आपका है, स्टूडेंट हैं तो पढ़ो, टीचर हैं तो पढ़ाओ, प्रिंसिपल हो तो पढ़ाओ और अपना ऑफिस भी देखो, जो भी काम है, किसान हो तो खेती करो, यूट्यूबर हो तो उसको भी रोज टाइम दो, जो भी काम आप करते हो वो करो, एवरी डे एवरी टाइम, जब भी जैसा लगे जो करना चाहिए और निष्काम भाव से करो। ईश्वर का सानिध्य मिलेगा, इसी लोक में मोक्ष, इसी संसार में, इसी शरीर में सुख, अस्थाई सुख नहीं, सतत आपके साथ रहने वाला स्थायी सुख प्राप्त होगा। बहुत अच्छी पंक्तियां हैं। गीता जो है पूरे विश्व में सम्मान प्राप्त करने वाला ग्रंथ है और अनेक भारतीय भाषाओं के साथ साथ अनेक जो फॉरेन लैंग्वेजेस हैं, जो विदेशी भाषाएं हैं, उनमें भी इसका
अनुवाद किया गया है। इसमें जो फिलॉसफिकल पॉइंट्स हैं, इसमें जो रिलीजियस पॉइंट्स हैं, इसमें जो हमको वर्ल्डली ये लौकिक पॉइंट्स हैं, इसमें जो सोशियोलॉजिकल थिंग्स हैं, इसमें जो ड्यूटी फॉर द सेक ऑफ ड्यूटी है, ये सारी चीजें पूरे विश्व में अप्रिसिएट की जाती हैं। और विविध जो हमारे धर्म ग्रंथ हैं, मैं केवल हिंदुइज्म की बात नहीं कर रहा हूँ, केवल हिंदू धर्म की बात नहीं कर रहा हूँ। गीता के विचारों को हिंदू धर्म के विभिन्न धर्म शास्त्रों ने और विभिन्न संतों, महात्माओं, पादरियों ने उसको स्वीकार किया है। उसकी सत्यता को कहीं विरोध नहीं है। इसीलिए मैंने बिगिनिंग में ही कहा था कि गीता सर्वधर्म ग्रंथ है और सबके लिए है। जो ये श्लोक 23 था, इसका मुख्य सार क्या था कि मृत्यु के पहले ही जो काम क्रोध के वेग को सहन कर लेता है, उसको पराजित कर देता है, वही योगी है और वही सुखी है। यही मुख्य बात श्लोक क्रमांक 23 में हमने आपसे किया है। इसी भाव के अनेक उदाहरण आपको अनेक धर्म ग्रंथों में मिलेंगे। ईसाई धर्म जो क्रिश्चियनिटी है, उसका धर्म ग्रंथ है बाइबिल। बाइबिल में आया है, बट आई टेल यू दैट एनीवन who is angry with a brother or sister will be subject to judgment। क्रोध को मन में दबाकर रखना ही पाप से बचाता है। जीते जी क्रोध को जीतना, इसका अर्थ होता है स्वर्ग का रास्ता। इसमें जो आया है क्रोध वेगम सोढ़म, सेम भाव का ये है ईसाई धर्म में भी, यहूदी धर्म में भी है। यहूदी धर्म में देखिए, हु इज स्ट्रांग, ही हु सबड्यूज हिज inclination, who subdues his inclination, जो अपने इंक्लिनेशन को सबड्यू कर देता है, हरा देता है। जिस ओर उसका आकर्षण रहता है, झुकाव रहता है, उसको पराजित कर देता है, काम क्रोध को पराजित कर देता है। एज इट इज सेड, ही दैट इज स्लो टू एंगर इज बेटर देन द माइटी। बहुत शक्तिशाली व्यक्ति की तुलना में जिसके पास क्रोध कम हो, वो ज्यादा बढ़िया है, वो ज्यादा अच्छा है। अपनी वासना, क्रोध को जीतना, वह जीतने वाला ही असली बलवान है। यही बात यहूदी धर्म कहना चाह रहा है कि अपनी वासना को जीत ले और जो अपने क्रोध को जीत ले, वही असली बलवान है। इसीलिए कहा गया है कि शक्तिशाली होना है, बलवान होना, ये महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण है क्रोध न होना। इस्लाम के हदीस में आया है, द स्ट्रांग इज नॉट द वन who overcomes people by his strength, but the strong is one who controls himself while in anger। मजबूत असली मजबूती उस व्यक्ति में नहीं है जो अपनी ताकत से किसी को कंट्रोल में कर लेता है। असला मजबूत आदमी, वास्तविक मजबूत व्यक्ति वो है जो अपने को ही नियंत्रित कर लेता है, अपने क्रोध को ही कंट्रोल में कर लेता है, अपने गुस्से को ही दबा लेता है, नियंत्रित कर लेता है। असला शक्तिशाली व्यक्ति वो है, ऐसा इस्लाम धर्म कहता है। असली ताकत क्रोध को काबू करने में है, दूसरों को हराने में नहीं। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये इस्लाम धर्म कह रहा है, इस्लाम के विचार है, हदीस में ऐसा आया है। यह भाव इस गीता का जो अध्याय 5 का 23वां श्लोक है, इसके बिल्कुल अनुकूल है। काम क्रोधात भवत वेगम से साम्य भाव का है। काम क्रोधात भवम वेगम। कबीर ने कहा है, क्रोध चांडाल है, क्रोध नरक का द्वार, क्रोध नाशे सब सुख को, क्रोध से होए विकार। क्रोध को जीते जी मार दो, वरना वह तुम्हें मार देगा। इस बात को समझने की जरूरत है।
तुलसीदास ने कहा है, मोह सकल व्याधिन के मूला, तिन ते पुण्य उपजय बहुसूला। ये मोह की बात हो गई जो आपके श्लोक में आया है। उसके तुरंत बाद कहते हैं, काम क्रोध मद लोभ सब, नाथ नरक के पंथ। काम क्रोध दोनों शब्द आ गया, ये सब नरक के द्वार है। नरक के द्वार का मतलब व्यक्ति सुखी नहीं रहेगा, वही तो नरक है, दुखी रहेगा, अस्थाई सुख मिलेगा जो चला जाएगा, यही तो नरक है। तो वही तुलसीदास जी महाराज जी कहते हैं कि काम क्रोध मद लोभ सब, नाथ नरक के पंथ। काम क्रोध नरक का रास्ता है, इन्हें जीते जी न रोका तो जन्म मृत्यु के चक्कर में पड़ोगे। सभी धर्म कहते हैं कि काम क्रोध को मरने से पहले जीतो, तभी असली योगी हो, तभी असली इंसान हो, और तभी सुखी हो सकते हो। इसलिए आपको मैंने विविध धर्म ग्रंथों से इसका उदाहरण मैंने प्रस्तुत किया है। हम बढ़ते हैं श्लोक क्रमांक 24 की ओर। योऽन्त सुखो अंतरात्म रामस्तथांतर ज्योतिरेव यः, स योगी ब्रह्म निर्वाणम ब्रह्मभूतोऽधिगच्छति। जो पुरुष अंतरात्मा में ही सुख वाला है, आत्मा में ही रमण करने वाला है, तथा जो आत्मा में ही ज्ञान वाला है, वह सच्चिदानंद घन पर ब्रह्म परमात्मा के साथ एक ही भाव को प्राप्त सांख्य योगी शांत ब्रह्म को प्राप्त होता है। He who is happy within himself enjoys within himself the delight of the soul, and even so is illumined by the inner light of the soul. A yogi, that is Sankhya yogi, identified with Brahm, attains Brahm, who is all peace. Who is all peace. जो व्यक्ति अपने को जान जाता है, और जिसका जो आनंद है वो उसके अंदर से आता है, बाह्य वस्तुओं में आनंद नहीं खोजता, ये मिल जाए तो आनंद मिल जाएगा, ये मिल जाए तो आनंद मिल जाएगा, नौकरी में प्रमोशन हो जाए तो आनंद मिल जाएगा, गाड़ी घोड़ा हो जाए, नहीं, वो अपने अंदर ही आनंद को खोजता है। और वास्तव में उसे ही फाइनल सौंदर्य, फाइनल आनंद, अंतिम आनंद, वास्तविक आनंद उसे ही प्राप्त होता है, सबको नहीं मिलता। The man who knows himself and whose happiness and peace lie within merges into God, and he attains to the final beatitude that lies in him. जो व्यक्ति अंदर से खुशहाल है, जो अंदर से शांत है, जिसकी आत्मा इल्यूमाइंड है, ज्योतिर्मय है, जो यूनिवर्सल स्पिरिट की भांति हो गया है, वही वास्तव में संत है, वही योगी है, वही सांख्य योगी है। वह ईश्वर से मिल जाता है, जुड़ जाता है, उसे ईश्वर की, परमात्मा की, कृष्ण की सन्निकटता प्राप्त होती है, और वह फिर इन अस्थायी सुखों के चक्कर में नहीं पड़ता। दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं, देयर इज फर्स्ट डिस्ट्रक्शन ऑफ perversions, alien impulses such as attachment and aversion, then the emergence of perception, and finally submersion in the all-pervading ocean of final beatitude. बिल्कुल इसी भाव को लेते हुए हमारे अनेक धर्म ग्रंथों ने अनेक प्रकार से इसको कहा है।
इस श्लोक में जो 24वां श्लोक है, इसमें जो मुख्य चीज है वो है अंतरात्मा में ही सुख को खोजना, अपनी आत्मा में ही रमण करना, आत्मज्ञान होना। और ऐसा व्यक्ति जो होता है वह परब्रह्म परमात्मा के साथ एक ही भाव को प्राप्त करता है और वही योगी कहा जाएगा, वही सांख्य योगी कहा जाएगा और उसी को ब्रह्म मिलता है। ये चीजें आपसे मैंने अभी जो चर्चा किया है श्लोक 24, उसमें मुख्य रूप से यही बातें हैं। इसका सार ये है इस श्लोक का कि जो भीतर ही सुखी है, अपने अंदर ही सुखी है, भीतर ही रमण करता है, बाहर नहीं खोजता, वो को कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में, अंदर ही ढूंढता है। कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बलमान, यानी जो भीतर ही सुखी है, भीतर ही रमण करता है और भीतर ही ज्योति वाला है, वही ब्रह्म रूप हो करके ब्रह्म निर्वाण प्राप्त करता है। बाहर नहीं, भीतर झांको, असली आनंद आत्मा में है, बाहर नहीं है। ईसाई धर्म भी, क्रिश्चियनिटी भी इस बात का समर्थन करती है, कहती है नाइदर शैल दे से लो हियर और लो देयर फॉर, behold the kingdom of God is within you। बहुत स्पष्ट कहता है ईसाई धर्म कि behold the kingdom of God is within you। behold means look, see, देखो, the kingdom of God, ईश्वर का किंगडम, परमात्मा का साम्राज्य, is within you, तुम्हारे भीतर है। ये गीता के श्लोक के साम्य को लिए हुए बात बाइबल में आई है। यहूदी धर्म में कहा गया है whoever rejoices in his portion, for him is written, you shall eat the labor of your hands, happy are you and it shall be well with you। जो अपने भीतर संतुष्ट है वही सच्चा सुखी है, ऐसा यहूदी धर्म स्वीकार करता है। इस्लाम कहता है neither my heaven nor my earth, but the heart of my believing servant can contain me। तात्पर्य है कि अल्लाह बाहर आसमान में नहीं, बंदे के दिल के भीतर बसता है, ऐसा इस्लाम कहता है। और कबीरदास जी क्या कहते हैं, कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बनमाय, ऐसे घट घट राम है दुनिया देखे ना, दुनिया देखे ना। यानी राम रूपी सुगंध जो है तुम्हारे भीतर है। जैसे सुगंधित कस्तूरी जो होती है वो कहाँ होती है, मृग के अंदर, लेकिन वो उसकी सुगंध को जंगल में दौड़ दौड़ के खोजता है। ठीक उसी तरह से जो राम रूपी, ईश्वर रूपी, कृष्ण रूपी, ब्रह्म रूपी सुगंध है वो तुम्हारे भीतर है, तो उसको बाहर क्यों ढूंढ रहे हो। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने कहा है ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि, ब्रह्म भूतो भव। तू खुद ब्रह्म है, भीतर देख। कहने का मतलब सार ये है कि सभी कहते हैं सुख ज्योति परमात्मा बाहर नहीं भीतर है। भीतर रमो तो निर्वाण, भीतर रमो तो मोक्ष, भीतर रमो तो सुख, भीतर रमो तो स्वर्ग। और वो स्वर्ग यही है, वो मोक्ष यही है, वो शांति यही है। काम क्रोध पर हमें नियंत्रण करते हुए अनासक्ति भाव से कर्तव्य को कर्तव्य मानकर निष्काम भाव से कर्म करते हुए मोक्ष, शांति, सुख, स्थायी सुख, अस्थायी नहीं, वो प्राप्त किया जा सकता है। इन्हीं शब्दों के साथ जय श्री कृष्ण।